मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम फूल, तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। वही प्यार उपकार को सोच करके सजल हो। ओम शांति, ओम शांति। आज तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और आज की तारीख है 28/11/10 और अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स की तारीख है 19/1/95। आज की मुरली का हेडिंग है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर आज्ञाकारी बनो। आज तो मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा ने वो बात बताई है जिस बात से अक्सर 90% हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, अशांत होते हैं। तो कैसे अपनी डिस्टर्बेंस को मिटाएं, उसका कारण क्या है और फिर उसका निवारण क्या है। तो ध्यान से सुने। आज बेहद के बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। बाप के सेवा साथी हैं ना हम सभी। 2 प्रकार के साथी हैं। अभी हमें सोचना है, फिर देखना है, चेक करना है 2 प्रकार में से मैं कौन से प्रकार का साथी हूँ। 2 प्रकार के साथी हैं। एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले, दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को बाप दादा देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, देखो आपको भी बाबा देख रहे हैं। आप जहाँ भी हो आपको बाप दादा देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन बाप दादा के आप सामने हैं। बाप दादा और बच्चों का वायदा है क्या कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हैं, लेकिन हम सदा साथ हैं। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। देखो बाबा हमें कितना विश्वास दिलाते हैं, जैसे कि प्रतिज्ञा करते हैं। तो हम बच्चों को भी इस ही विश्वास के साथ मीठे मीठे बाबा को याद करना है।
चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार और निराकार है, लेकिन अलग हैं क्या? नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता का अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो ही नहीं सकते। देखो अभी आप सुन रहे हो, आपको लगता है कि ऐसा लगता है क्या कि आप बाप से अलग हो, दूर हो, साथ नहीं हो? तो समीपता का अनुभव है, तो अलग तो हो ही नहीं सकते। बाबा देखो क्या कहते हैं, कहते ये तो असंभव है। परमात्मा वायदा कभी टाल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भावी बन जाता है, तो भावी तो टाली न टले। इसलिए सदा समीप हैं, साथी हैं, और साथी बनकर हाथ में हाथ साथ लेते हुए देखो कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है कि मेहनत है? क्या अनुभव कर रहे हैं? बाबा कहते हैं थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है तो क्या हो जाता है? बाप थोड़ा किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। हम लोगों का ऐसा होता है, कोई बात आ जाती है तो हम उस बात में उलझ जाते हैं। फिर क्या होता है? बाप थोड़ा दूर चले जाते हैं, तो फिर बाप साथ में नहीं महसूस होता। तो बात बाप को क्या कर देती है? किनारा कर देती है, किनारे कर देती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए, तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन? पर्दे का काम है आना, और आपका काम क्या है? उस पर्दे को हटाना या थोड़ा थोड़ा उसका मजा लेना, बात का मजा लेना, या पर्दा हटाकर बाप के साथ रहना। क्या करना है? तो बाप दादा देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि जो भी ड्रामा में बातें आती हैं, उन बातों में बहुत अच्छा अक्ल है। बातों में अक्ल है बाबा कहते हैं, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अक्ल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ करके बैठते हैं। बात रुकती नहीं है, बात चली जाती है, लेकिन स्वयं ब्राह्मण बच्चे बात को छोड़ते नहीं। तो बातों में अक्ल ज़्यादा हुआ या ब्राह्मणों में अक्ल ज़्यादा हुआ? बातें अक्ल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे में ये बात 2 घंटे बात चली, और 2 घंटे में सोचो गंवाया कितना, 2 दिन में गंवाया कितना। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अक्ल वाले बनो। अच्छा, फिर वरदान है आज का, रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएंगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, अंत में ये पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष
संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है आज का, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही आभास कमरे में होता, यही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये